हे गाइस, सो वेलकम टू दिस वीडियो। इस और एक फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन के वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं, पहले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन के, लाइक SSC, JEE, HPCL, RVNL और भी एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारे टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। HPCL का टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं सारे ब्रांचेस के लिए। यू कैन अवेलेबल दिस टेस्ट सीरीज। इट्स प्राइस इज़ ओनली 149 रुपीज़। लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और भी कोई टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हो, ब्राउज़ करिए toptestseries.com। अफोर्डेबल प्राइस टेस्ट सीरीज और सारे इतना फीचर्स होता है, सारे फीचर्स हमारे टेस्ट सीरीज में मिलते हैं आपको। चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, राइट। द डिस्चार्ज थ्रू ए siphon spillway इज इक्वल टू CD A। CD मतलब क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, राइट। तो आप बोल सकते हैं इसको इनटू A आ गया, राइट। रूट अंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ गया, वो रूट अंडर 2G। आगे क्या होगा बता रहा है, मतलब डैश डैश मतलब जो है यहाँ पर, इसके आगे क्या होगा बता रहा है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बता सकते हैं, ये आपके पास आ गया, राइट। सो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, CD मल्टीपल A मल्टीपल रूट अंडर 2GH। ये कैपिटल स्मॉल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंफ्यूजन बच्चे क्या करते हैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये इसको मार्क करके आया था, नहीं बाबू ये रूट एट H है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 कि पिकअप टू द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही स्टेटमेंट है। वेंचुरीमीटर इज मोर एक्यूरेट देन नॉजल, राइट। तो एक्चुअली जो यहाँ पर आप पहला स्टेटमेंट देख रहे हो यही करेक्ट यहाँ पर है, बाकी तो डेफिनेटली क्या होगा, रॉन्ग होगा, बिकॉज एक सही आंसर है, MSQ तो है नहीं। लेकिन आपके दिमाग में होगा ऐसा क्यों होता है कि वेंचुरीमीटर ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं नॉजल से। रीज़न क्यों होता है इसका, इसमें प्रेशर रिकवरी और रेजिस्टेंस जो आप यहाँ पर मिलता है, एब्रेशन को रेजिस्टेंस जो देता है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो एक्यूरेसी होता है वेंचुरीमीटर का वो ज़्यादा होता है। और इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन A है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. List 1 measuring instrument and list 2 variable to be measured. हमारे पास इतने सारे चीज़ें दे रखा है, राइट, और क्या मेज़र किया जाएगा बता रखा है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ बताया था पहले भी, एक चीज़ ज़रूर बताया था मैंने आपको, हॉट एयर एनीमोमीटर, हॉट वायर एनीमोमीटर। तो क्या होता है बेसिकली, एयर एंड गैस के वेलोसिटी को क्या करता है, मेज़र करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेलोसिटी मेजरमेंट क्या है हमारे पास, C। तो A का क्या आ जाएगा, 3। C नहीं है यहाँ पर, A का 3 है। तो इस केस में हम देखेंगे A का 3 किस में है, B में और D में। अब देखो सिमिलर क्या देखा है, B का 4 स्टैग्नेशन प्रेशर पीटर ट्यूब। इसमें पीटर ट्यूब कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली डीप सी में मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वेलोसिटी मेजरमेंट कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट हमारे पास C का 1 है, अरे ये दोनों, अच्छा ठीक है, C का 2 या 1 होगा या D का 1 या 2 होगा। अब देखिए C हमारे पास है, V नॉच वियर है। V नॉच वियर मतलब क्या, इस तरह का जगह से पानी जाएगा, राइट। एक तरह का बोल सकते हो मैन मेड बोल सकते हो, कनाल जो टाइप का, उस तरह का नॉच बोल सकते हो। यहाँ पर V नॉच बोल मतलब पानी जा रहा है, राइट, ऐसा बोल सकते हैं आप उसको, राइट। तो V नॉच वियर आ गया हमारे पास। उसके बाद V नॉच वियर क्या करता है, बेसिकली डिस्चार्ज करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखेंगे D का डेफिनेटली 2 होगा, बिकॉज बाकी 3 बता चुके हैं। तो ऑप्शन जो हमारे D है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 123 है। क्वेश्चन नंबर 124, पीटर ट्यूब इज यूज टू मेजर। पीटर ट्यूब किसके लिए मेजरमेंट किया, मतलब क्या मेजर किया जाता है पीटर ट्यूब, बेसिकली तो वेलोसिटी मेजर करते हैं, किस तरह का, फ्लो वेलोसिटी मेजर करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ऑप्शन B क्या आ जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, अ वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज थ्रू। डिस्चार्ज किसके थ्रू से, पाइप से, ओपन चैनल से, वियर से, नॉच से। नॉच मतलब क्या हो गया, पूरा मोल्ड मान लो पूरा गड्ढा है और यहाँ पर क्या है थोड़ा सा
इस तरह का करती है, डिफरेंट होता है नॉइस में, तो इसको नॉच बोलते हैं। वियर मतलब क्या हो गया आपका, ये वियर जो होगा हमारे पास खाल टाइप का है बोल सकते हो, और उसमें क्या थोड़ा छोटा सा डैम कर दिया, इससे से पानी आ रहा है, उसको वियर बोल सकते हैं इस तरह का, ठीक है। तो अब वेंचुरीमीटर कहाँ काम आता है हमारा, पाइप में काम आता है, राइट, वी यूज इट पाइप। सो ऑप्शन ए क्या आ जाए करेक्ट आंसर 125 का। 126, इन ऑर्डर टू एवॉइड सेपरेशन, राइट, इन वेंचुरीमीटर। सेपरेशन एक कंसेप्ट होता है वेंचुरीमीटर में, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा इन डेप्थ, मतलब ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है, कंसेप्ट है। द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, तो एक तरह क्या होता है, दो तरह चीज़ें होते हैं, डाइवर्जेंस होते हैं, कन्वर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस मतलब क्या हो गया, छोटा हो रहा है, राइट, बड़े छोटा हो रहा है, बड़ा, और डाइवर्जेंस मतलब क्या हो गया, बड़ा हो रहा है, इसको कन्वर्जेंस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस बोलेंगे। डाइवर्जेंस का एंगल मतलब ये जो एंगल बोल रहे हैं वो कितना होता है लगभग आपका किसमें, वेंचुरीमीटर में, और सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 to 7 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 127, एट वेना कॉन्ट्रैक्टर, पहले समझते हैं ऑफ द डायमीटर ऑफ जेट इज, क्या होता है वेना कॉन्ट्रैक्टर, फिर आप समझ जाएंगे डायमीटर ऑफ जेट क्या हो जाएगा। तो बेसिकली मान लो हमारे पास इस तरह का क्या हो रहा है, बेसिकली इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो सबसे कम आपका मिनिमम होता है डायमीटर, उसको क्या बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, राइट, इस मिनिमम डायमीटर को। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, डायमीटर क्या होता है, मिनिमम होता है, राइट। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ पाइप्स डिपेंड्स ऑन, फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ पाइप्स डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ फ्लो, फ्लो डेंसिटी, विस्कोसिटी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। देखिए ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे बिकॉज इसको डिपेंड करता है, लेकिन पहले समझते हैं क्यों करेक्ट हो रहा है भाई। तो मैं पता है बेसिकली लेमिनर फ्लो के लिए F इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 64 म्यू, 64 म्यू, म्यू क्या होगा, डायनामिक विस्कोसिटी, रो वी डी, राइट। हमारे पास F क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर जो यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड वी आ गया, डी हमारे पास क्या है आपका डायमीटर आ गया, राइट, और बहुत जगह पर एल भी ले सकते हो इसको बेसिकली, राइट, और हमारे पास क्या डेंसिटी आ गया रो। तो इस जगह पर देखिए किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, आपका डायनामिक विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, मतलब विस्कोसिटी आ गया, फ्लूइड डेंसिटी पर डिपेंड, डेंसिटी आएगा यहाँ पर, डी क्या है आपका वी क्या रेट ऑफ फ्लो पर डिपेंड करता है, डायमीटर पर डिपेंड करता है। तो एक खाली दिया नहीं, बाकी तीन रखा है, 1 2 3, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 129 क्या बता रखा है, ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ ए वॉल्व इन ए पाइपलाइन द फ्लो इज स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म एंड लेमिनर। देखिए पाइपलाइन कोई है, उसको हमने ओपन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा जल्दी से जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास अनस्टेडी आ जाएगा, यहाँ पर स्टेडी तो होगा नहीं। फॉर अकरिंग इन ए पाइपलाइन व्हेन वॉल्व इज बीइंग ओपन, वही सेम क्वेश्चन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अनस्टेडी आ जाएगा, बस लैंग्वेज का फर्क है, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 131, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, आपको बता देता हूँ। तो मैं मैच करना है मैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 को, लॉस है और पैरामीटर रेस्पॉन्सिबल है। तो जब भी हमारे पास इस तरह का मैच वाला क्वेश्चन करते हैं, हम पहले ढूंढते हैं किस टर्म से हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। जैसे मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ आपका प्रोपोर्शनल टू हेड के साथ। प्रोपोर्शनल टू हेड जो है किससे आपका कॉन्टैक्ट करता है, बेसिकली किससे रिलेशन रखता है, एंट्रेंस लॉस के साथ इंटरेस्ट लगता है। तो सी का ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, सी का 2 सिर्फ एक में ही है, बी में ही है। ए का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 0 एट डिजाइन पॉइंट, और बी का क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू हाफ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, F इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, F इज इक्वल टू 64 म्यू बाय हमारे पास क्या था, रो वी डी था, रो वी डी। और इसी फॉर्मूला में क्या आता है बेसिकली 64 बाय आर ई आता है, राइट। लेकिन यहाँ पर 64 बाय आर ई हम इसको लिख सकते हैं।
और RE मतलब क्या, रेनॉल्ड्स नंबर होता है। तो यहाँ पर कॉफिन टर्म इन टर्म्स रेनॉल्ड्स नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन हमारे पास है। तो ये जो हमारे पास फ्लो लिया था हमने, क्या लिया था, लेमिनार फ्लो लिया था, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप इसको रिलेशन निकालते हैं इन टर्म्स रेनॉल्ड्स नंबर, तो हमारे पास 64 है। तो ये यहाँ पर तो आंसर तो नहीं दे रखा है 64। चलो आप मुझे बताइए कमेंट में क्या आएगा, थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें, मुझे बताइए, बट इसमें आंसर तो नहीं है 64। ठीक है, मुझे बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। इन टर्म्स और नहीं आता है, ऑफ आएगा, वहाँ पर लैंग्वेज में फ़र्क है, यहाँ पर ऑफ आएगा, राइट। सो इसमें ऑफ आएगा, ठीक है जी। जिसको मुझे बताइएगा क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 133, द वेटेड पेरीमीटर ऑफ ए पाइप रनिंग फुल ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द टाइप। पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है आपका, टोटल आपका जो डिस्टेंस है, राइट, एरिया नहीं है, डिस्टेंस है। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा इसका, पाई डी आ जाएगा, राइट। तो 2 पाई आर इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस तरह का टाइप को बोल सकते हो। अगर मान लो पाइप की बात कर रहा है तो पाइप में क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। आई होप सो यू गेटिंग मी। तो सरकमफेरेंस जो आपका आएगा, अगर मान लो सरकमफेरेंस किसका लेंगे हम, सर्कल का लेंगे सरकमफेरेंस, राइट। तो अगर सरकमफेरेंस सर्कल का लेंगे तो उसमें आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, पाई डी आ जाएगा। अगर इसको आप रेडियस के टर्म में दे रखा है एग्जाम में, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर भी लेके लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगा। ये आप बता सकते हैं कि भाई इसमें इस तरह का अगर लिखते हैं तो हमारा कोई गलती नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 134 में चलते हैं। क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू ए पाइप इज, कितना होता है एफिशिएंसी। देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी इसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा इसको याद रखना चाहें रख सकते हैं। तो कितना होता है हमारे पास इसमें 0.667, मतलब ऑप्शन डी जो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी देखेंगे, ये क्या है, करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 135, ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। और ये जो एफिशिएंसी वाला ना, ये आप लोग देख सकते हैं बेसिकली, आप अगर हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ते हैं उसमें भी ये टर्म बेसिकली क्या है, नोटिस किया, मतलब दिया आता है। तो आप वहाँ पर भी इस तरह का टर्म में चीज़ें देख सकते हैं, थोड़ा सा रिलेशन रखता है बेसिकली हीट एंड मास ट्रांसफर के साथ ये वाला टर्म, राइट। अब चलते हैं, क्या है, द हेड लॉस इन केस ऑफ हॉट वाटर फ्लो थ्रू ए पाइप कंपेयर टू कोल्ड वाटर फ्लो विल बी। देखिए हॉट वाटर फ्लो क्या होता है, हेड लॉस क्या होगा, कम होगा, राइट, एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर फ्लो। ऐसा क्यों होगा, रीजन सिर्फ एक है, वो क्या है आपका विस्कोसिटी। बिकॉज टेम्परेचर के साथ क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, डाउन जाता है। अगर विस्कोसिटी डाउन जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस क्या होगा, कम होगा। लेकिन कोल्ड में क्या, टेम्परेचर कम रहता है तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो इस केस में क्या है, विस्कोसिटी ज्यादा होगा। विस्कोसिटी ज्यादा मतलब क्या, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, मतलब क्या है, हेड लॉस ज्यादा होगा। तो हॉट वाटर में कम होता है हेड लॉस, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, टू पाइप सिस्टम्स कैन बी सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर सेम, फ्रिक्शन लॉस एंड फ्लो लेंथ एंड डायमीटर, फ्लो एंड लेंथ, फ्रिक्शन फैक्टर एंड डायमीटर। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा, राइट। मैं बता देता हूँ आपको। सो जब क्या होता है आपका पाइप का कंसेप्ट होता है इसमें हेड का और डिस्चार्ज का, राइट। तो इसमें सीरीज और पैरेलल दो ही आते हैं और कोई नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर बोला दोनों सेम कब होगा, जब हमारे पास कंसेप्ट क्या होगा, बेसिकली फ्लो क्या होगा, सेम होगा, और फ्रिक्शन लॉस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तभी हमारा ऐसा होगा। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, बिल्कुल आपका सही बैठता है हमारे टर्म के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 137, विच फिनोमिनन विल occur when the valve at the discharge end of a pipe connected to a reservoir is suddenly closed, right। तो क्या होता है अगर सडनली मान लो क्लोज करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, हैमरिंग होता है, राइट। वाटर हैमरिंग इसको बोलते हैं, बंद कर देंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है उसकी वजह से, इसके बारे में बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो क्वेश्चन नंबर 138, ये थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। प्रेशर इन पाइप्स फ्लूइड्स फ्लोइंग इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, 1/d⁵ का प्रोपोर्शन होता है। फॉर्मूला याद रख लीजिए, काम बन जाएगा। ये भी फॉर्मूला वाला कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। जब हमारे पास पाइप्स हमारे पास लेंथ दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, और उसमें रिलेशन क्या आ जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है,
L बाई डी टी 5 इज इक्वल टू दिस, सारे को ऐड कर देंगे यहाँ पर, राइट। इसको याद, मतलब ये सारे ये जो है ना ज़्यादा मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन एयर वेसल इज प्रोवाइडेड एट द समिट इन सिम्फन इन ऑर्डर। देखिए एक क्वेश्चन होता है हमारे पास सिम्फन, राइट। सिम्फन क्या होता है, बेसिकली लॉन्ग, काफ़ी लंबा बैंड पाइप होता है, राइट। और ये बेसिकली कनेक्ट करता है दो रिजर्वयर को कनेक्ट करता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है सिम्फन का, मतलब जो पाइप का हाईएस्ट पॉइंट होता है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, समिट बोलते हैं, राइट। तो एयर वेसल इज प्रोवाइडेड एट द समिट इन द सिम्फन, मतलब टॉप जो पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, समिट बोलेंगे, राइट। और ये समिट क्यों बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली ये प्रोवाइड किया जाता है आपका जो इंटरप्शन होता है फ्लो को अवॉइड करने के लिए, फ्लो को मेंटेन करने के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है, राइट। वी प्रोवाइड दिस बिकॉज टू मेंटेन फ्लो, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन उस तरह का नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा जो किस्सा था, जो मैंने आपको बताना था, मैं बता चुका हूँ। और आगे हम और बात करेंगे, तो हमारे टेस्ट सीरीज आप बाय कर सकते हैं, उसका लिंक में डाल दिया डिस्क्रिप्शन। HPCL का एग्जाम होने वाला है अभी आगे, और आगे SSC JEE और बाकी के टेस्ट सीरीज का कोई लेना है तो आप हमारा वेबसाइट ब्राउज कर सकते हैं toptestseries.com। बढ़िया टेस्ट सीरीज बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।